हेलो गाइस, आज की वीडियो हमारी बाकी वीडियो से थोड़ा कुछ हटकर है एंड मे बी आपको ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगे। इस वीडियो में आपको अपने दिमाग से फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ सोचकर कुछ सवालों के या कहीं पहेलियों के जवाब देने हैं, जिससे आपके लॉजिक पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। उससे पहले आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसे देख करके आप बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टाइटल क्या होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं। इन कमरों की लाइट घर के बाहर लगे स्विच बोर्ड के 3 बटनों से ऑन ऑफ होती है। आपने यह पता लगाना है कि तीनों बटनों में से कौन सा बटन किस कमरे की लाइट को जलाता है। पर शर्त यह है कि आप कमरे में जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। कुछ देर सोचिए और बताइए आप यह कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट बटन को 5 मिनट ऑन करके छोड़ दीजिए और उसके बाद उसे ऑफ कर दीजिए और सेकंड बटन को ऑन करके आप कमरे में चले जाइए। अब बंद बल्ब्स को छूकर देखिए, जो बल्ब गर्म हुआ होगा उसका बटन नंबर 1 होगा, जो जल रहा होगा उसका बटन नंबर 2 होगा और जो बचे हुए कमरे का बटन नंबर 3 होगा। एक बार की बात है कि एक क्रिमिनल रहता है जिसे मौत की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन जेलर उससे मजाक करने के लिए एक बॉक्स में 10 ब्लैक बीन्स भर देता है और उसे कहता है कि इस बॉक्स में 9 ब्लैक बीन्स और एक वाइट बीन है, जिसमें से तुम्हें बिना देखे वाइट कलर की बीन निकालनी है। अगर तुम निकल पाए तो तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि बॉक्स में सारे के सारे ब्लैक कलर के बीन्स रहते हैं। तो फिर कैदी इनमें से एक बिन निकालता है और शर्त जीतकर बच भी जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं उसने ऐसा क्या किया होगा कि बच निकला? क्रिमिनल बड़ा दिमागदार था और उसने कंडीशन को भांपते हुए एक बिन निकाली और निगल ली और कहा कि मैंने वाइट बिन निकाली है, चाहे तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स में बाकी 9 बीन्स ब्लैक होंगी, इसलिए शर्तानुसार कैदी को छोड़ना पड़ा। आपके पास 4 आइडेंटिकल टैबलेट्स हैं, जिनमें से 2 एक कलर की हैं और 2 दूसरे कलर की। चारों टैबलेट छूने से आकार में एग्जैक्टली सेम है। आपने उनमें से पेशेंट को दोनों टैबलेट एक एक देनी है, लेकिन जैसे ही खिलाने का टाइम हुआ उस वक्त अचानक से लाइट चली गई। अब आपके पास कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो 10 सेकंड सोचिए और बताइए आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि पेशेंट को दोनों टैबलेट एक एक मिल जाए और उसकी जान बच जाए। इट्स सिंपल। आप चारों टैबलेट्स को आधा आधा टुकड़े में तोड़ दीजिए और 4 टूटे हुए टुकड़ों को उस पेशेंट को खिला दीजिए। ऐसे में दोनों दवाइयाँ पेशेंट को मिल जाएंगे। आपके पास एक कटोरी है जिसमें आधे तक पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बॉल तैर रही है। अब आपने करना क्या है कि इस बॉल को कटोरे की ज़मीन पर टच करवाना है, पर शर्त यह है कि आपको बॉल को छूना नहीं है। भले ही आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बॉल को उस चीज़ से छूना नहीं है, चाहे हाथ हो या इंस्ट्रूमेंट, और ना ही आप पानी गिरा सकते हैं। तो कुछ सेकंड लॉजिकली सोचिए और बताइए आप यह कैसे कर सकते हैं। अगेन इट्स वेरी सिंपल। आप एक गिलास लीजिए, उसे उल्टा करके पानी की अपर लेयर पर बॉल को ढकते हुए नीचे प्रेस कीजिए। ग्लास में भरी हवा पानी को डिस्प्लेस कर देगी और बॉल कटोरी की ज़मीन पर आ जाएगी। वेल गाइस, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम। मैं जानता हूँ आप जवाब जरूर दे सकते हैं। एक गिलास में एक सर्टेन लेवल तक पानी भरा हुआ है, बाजू में एक आइस क्यूब रखी है जिसमें अंदर डायमंड रिंग फंसी हुई है। अगर आप ये आइस क्यूब पानी में डालें और मेल्ट होने दें तो ग्लास में वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा? कुछ सेकंड सोचिए और जवाब दीजिए।
ए, बी या सी? वेल, करेक्ट आंसर है बी, मतलब वाटर लेवल डिक्रीज होगा। क्या आपका जवाब भी यही था या कुछ और? अब अगर आप फिजिक्स लवर हो बट कंफ्यूज हो या ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि ऐसा कैसे, तो नीचे कमेंट कीजिए, वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। If you really enjoyed watching this video, then why don't subscribe? Well, the choice is yours.